मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। श्रीहरिः। दोहा सामने बड़ा सुंदर। मोह महादुख रूप है, ताको मार निकार, प्रीत जगत की छोड़ दे तब होवे निस्तार। ये दुख रूप मोह है। मानव के जीवन में दुख का मूल, दुख रूप, दुख पैदा करने वाला ये मोह है। इस मोह का विनाश कर देना चाहिए, इसको जीवन में से निकाल देना चाहिए। ये मोह ही आसक्ति करवाता है भोगों में। जो वस्तु जैसी है नहीं उसमें वैसा देखना ये मोह है। मोह से बुद्धि विपरीत हो जाती है और विपरीत बुद्धि विपरीत दर्शन करती है। मोह को तम कहा है, तमोगुण। और भगवान कहते हैं कि अधर्मं धर्ममितिया मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि ही सा पार्थ तामसी। बताते हैं कि अर्जुन, वो तामसी बुद्धि है कि जो अधर्म को धर्म बतलाती है। सारे कार्यों को, सारी चीजों को जो उल्टा दिखाती है वो तम से आवृत, तमोगुण से ढकी हुई बुद्धि है। इसी का नाम मोह है। मोह कराता है विपरीत दर्शन। जगत में कहीं पर सुख सत्ता नहीं है सच्चिदानंद घन परमात्मा को छोड़कर। उन परमात्मा को भूलकर जगत में जगत के पदार्थों से सुख सत्ता की कल्पना करता है, ये मोह है। भगवान में ही परम सुख, परमानंद, परम शांति है। इस बात को भूलकर जहाँ केवल आग धधक रही है, जहाँ निरंतर अशांति और दुख है, वहाँ सुख की कल्पना कर रहा है, ये मोह है। तो अपने कल मोही की बात हुई थी। मोह गए बिनु राम पद, होहिन दुह अनुराग, भगवत चरणार विंद में अनुराग तब तक नहीं होता जब तक ये मोह रहता है। तो मोह का नाश ये अत्यंत आवश्यक है। मोह के नाश के लिए ही जीवन की गति को भगवान की ओर मोड़ देने का प्रयास करना है। ये दोनों अन्योन्याश्रित है। भला
भगवान की ओर जीवन की गति होने पर ही मोह का नाश होता है, और वास्तविक मोह का नाश होने पर ही भगवान की ओर गति होती है। दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, तो दोनों में कोई एक क्रम नहीं। किसी किसी के पहले मोह का नाश आरंभ होता है, फिर भगवान की ओर गति होती है। किसी किसी के भगवान की ओर गति होने पर मोह का नाश होता है, लेकिन इनमें सहज चीज है भगवान की ओर पहले गति करना। ये गीता में भी और पातंजलि योग दर्शन में भी वैराग्य का क्रम पीछे है, अभ्यास का पहले है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, ये योग दर्शन का सूत्र है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, मन का निग्रह अभ्यास और वैराग्य से होता है। तो अभ्यास पहले, वैराग्य पीछे। इसमें कारण है, भगवान जो हैं ये ठोस हैं, भगवान में पोल नहीं है, इसीलिए इनका एक नाम कूटस्थ है। घन की तरह से जिनमें कहीं पोल नहीं, सारा का सारा भगवान का, भगवान से परिपूर्ण। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, भगवान की पूर्णता का वर्णन उपनिषद करते हैं कि पूरे में से पूरा निकाल लिया जाए तब भी पूरा बचता है, पूरे में से पूरा निकाल ले तब भी पूरा बच रहे। इस प्रकार भगवान नित्य पूर्ण है, ठोस है। तो ठोस में किसी दूसरी वस्तु का प्रवेश नहीं हो सकता। कहीं न कहीं पोल होने पर दूसरी वस्तु उसमें समाती है, नहीं तो अन्य वस्तु समाती नहीं। इसीलिए भगवत दृष्टि से भगवान का निश्चय होने पर इस जगत में भी फिर भगवान के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि है नहीं। ये भगवान में जगत समाया नहीं है, हमारी दृष्टि में जगत बना है। तो भगवान है सॉलिड, बड़ी बड़ी वो घन चीज है। तो क्या करे, जैसे किसी जमीन में कोई घड़ा, उसके अंदर जमीन में पाटा हुआ हो, वो निकल न सकता हो, और उसमें भरा है गंदा पानी, उसको निकालना है तो कैसे निकाले? तो उपाय क्या करे कि उसके अंदर शीशा जला के भरना शुरू कर दे। तो शीशा है सॉलिड, ये घन है। जितना जितना शीशा उसके अंदर भरेगा उतना उतना वो पानी से खाली होगा पात्र, क्योंकि खाली किए बिना भरेगा कैसे? तो जितना जितना शीशा भरता जाएगा उतना उतना जल निकलता चला जाएगा, उतनी उतनी जगह है वो शीशा अपना रोकता चला जाएगा। तो शीशा ऊपर तक भर गया तो जल अपने आप निकल गया। तो इसलिए ये बड़ा सुंदर मार्ग है, भगवान की ओर जीवन को लगा दे। जितना जितना भगवान की ओर लगेगा उतना उतना अपने आप ही भोगों से हटेगा। भोगों में दुख दोष देखकर इनसे हटाने का जो मार्ग है ये भी सुंदर है, पर जरा रूखा है। उसमें केवल हटाना है ना, केवल निकालना, वो चट्टान तोड़ते चले जाओ, रास्ता निकालते रहते जाओ। तो ऐसी कोई चीज मिल जाए जिसमें टूट जाए अपने आप और आनंद मिलता रहे। तो भगवान ने कहा कि भाई तुम तो भव सागर पार करना नहीं पड़ेगा, ये तो हम कर देंगे। गीता की बात, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवान न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। भगवान ने कहा कि जो मुझ में चित्त आविष्ट कर चुकते हैं
जो मेरी ओर आ जाते हैं उनको संसार सागर से पार मैं कर देता हूं, उनको होना नहीं पड़ता। अहम समुद्धरता भवामी, इसका अर्थ है सुखपूर्वक समुद्धरता, अच्छी प्रकार से उनको पार लगा देने वाला मैं होता हूं। कैसे पार लगाना है तो यहां खुली बात कह रही इस पर शब्दों में, संसार सागरात तेषा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवानी नचिरात पार्थ मैया विशित चेतसाम। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक आदमी तैर कर पार होता है, गंगा है, गंगा को पार करना है। एक आदमी तैर के पार हो, यदि उसको तैरने की कला ठीक ठीक याद है, यदि उसका दम नहीं टूटता और यदि वो रास्ते में विघ्नों से, जल जंतुओं से, भंवरों से, जोर के प्रवाह से बचकर निकल जाता है तो निश्चय पार हो जाता है, कोई संदेह नहीं, पार होगा। पर कठिनता है। और एक आदमी ऐसी नौका में सवार होकर पार हो जाए जो तुरंत ले जाए, टकराने डूबने का भय न हो, और साथ साथ उसे किसी ऐसी वस्तु का संग बना रहे जो निरंतर मन को, इंद्रियों को भी आनंद देता रहे। तो भगवान ने कहा अहम समुद्धरता भवामी, बड़ी सुंदर चीज। संसार सागर से इस पार नौका लेके भगवान आ जाते हैं, नहीं तो पार कैसे करें? उस पार हो तब तो पार करने का स्वारस्य होता नहीं। ये शब्द जो होते हैं ना, इनमें एक साहित्यिक दृष्टि भी, उसका सौंदर्य देखने का होता है। व्यास जो हैं ये भगवान के अवतार हैं, और व्यास जो हैं ये महाकवि हैं, व्यास क्रांतदर्शी हैं, व्यास मुनि हैं और व्यास महाकवि भी हैं। तो उनका एक काव्य सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य। वो कहते हैं संसार सागरात अहम समुद्धरता भवामी। और संसार सागर कौन सा? मृत्यु संसार सागरात। जिस संसार में मौत का नित्य जल उछल रहा है, जो मृत्यु से भरा है, मृत्यु संसार सागरात, मरण जिसका स्वरूप है, इस प्रकार मृत्यु को लेकर उछलता हुआ जो संसार सागर, उस संसार सागर से पार करने वाला मैं होता हूं। पार करने वाला तो पार किया जाता है इस पार से उस पार। इसका अर्थ यह है कि इस पार वो तैयार हैं नौका लेकर के, अपनी कृपा की नौका वो लेकर इस पार तैयार हैं। वो कहते हैं आ जाओ, इस मेरी नौका में बैठ जाओ और पार हो जाओ। तो भाई इस नौका में बैठने से क्या होगा? तीन बात होगी, बड़ी सुंदर, जोर नहीं होती कहीं। इस नौका में बैठने से सुखमय नौका है। इस नौका में पार होने में कोई कठिनाई नहीं, अनायास अपने को बढ़े रहना, कुछ नहीं करना है, अनायास पार हो जाए। दूसरी चीज, नौका के डूबने का डर ही नहीं। कि नौका ऐसी और केवट ऐसा, बड़ी मजबूत नौका, भगवत कृपा कभी डूबती नहीं, सब डूब जाते हैं, सारी शक्तियां डूब जाती है, भगवत कृपा नहीं डूबती। वो तो सारे विघ्नों का नाश करने वाली जो शक्ति भगवान की है, सारी संपत्तियों को देने वाली जो शक्ति भगवान की है, उसका नाम कृपा है, अनुग्रह है। मच्चित्त सर्वदुर्गान मत प्रसादा तरिष्यसि। भगवान की कृपा, भगवान कहते हैं कि तरिष्यसि,
ये वो मेरी कृपा से सब कठिनाइयों से तर जाता है। दुर्ग शब्द है, दुर्ग माने किले, बड़े बड़े कठिनाइयों के जो किले हैं उन किलों को फतह कर लेता है जो भगवान का आश्रय करता है। तो दूसरी बात ये नाव के डूबने का डर नहीं। पहली बात, सुखपूर्वक हाथ पैर मारना नहीं पड़ता, जल को उछालना नहीं पड़ता यूं दूर दूर, किसी भंवर का भय नहीं, किसी ग्रह का भय नहीं, मजे में सुखपूर्वक बैठे रहो और नौका डूबेगा नहीं, पार हो जाओगे। तीसरी बात बड़ी सुंदर, उस केवट का साथ जो है निरंतर उसको देखते चले जाओ, निरंतर उस श्याम सुंदर का सुंदर मुखमंडल देखते हुए, उसकी अनोखी विलक्षण छवि को निहारते हुए, उसके उन प्रसामृत का पान करते हुए, उसके सौंदर्य माधुर्य रस सुधा के अमृत को निरंतर आस्वादन करते हुए मजे में चले जाओ। तो ये बड़ा सहज, सुखमय, सुंदर, सुदृढ़, निश्चित मार्ग भगवान की ओर मनुष्य लगे। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक गीत लिखा बड़ा सुंदर, रविन्द्रनाथ बंगला है, बंगला गीत है रविन्द्रनाथ का। एक पापी आता है पार होने के लिए किनारे पर। तो ये जहां जहां पर ये नदियां होती हैं वहां पर पार करने वाले कुछ लोग रहते हैं, कुछ खिया रहता है, नौका रहती हैं, तो पार उतारा करती हैं। एक समय होता है कि भाई इतना बजे से इतना बजे तक नाव जाएगी, उसके बाद रात हो गई, शाम हो गई तो नाव बंद हो गई। तो एक बड़े दूर से यात्री आया, बेचारा रास्ते भर दौड़ता हुआ हाँफता हुआ कि पार उतर जाएगा, उसे नौका नहीं मिली। वो मानो कहता है, बंगला कोई समझने वाले हों तो उसको समझेंगे, नहीं मत बताऊंगा मैं। কেন বঞ্চিত হব চরণে আমি কত আশা করে বসে আছি পাবো জীবনে না হয় মরণে আহা তাই যদি নাই হবে গো পাতকি তারণ তরিতে তাপিত আতুরে তুলে না রবে গো হয়ে পথের ধুলায় অন্ধ এসে দেখিব কি খেয়া বন্ধ তবে পারে বসে পার করো বলে পাপী কেন ডাকে দিন শরণে কেন বঞ্চিত হব চরণে। वो कहता है बड़ी जोर की भाषा में अपना अधिकार बताता हुआ, वो कहता है कि मैं इन चरणों से वंचित क्यों रहूंगा, कहना पूछता है क्यों रहूंगा मैं वंचित इन चरणों से। मैं तो कितनी आशा लगा के आया, पाऊंगा और पाऊंगा, नहीं पाऊंगा। यदि ये नहीं हुआ ताई यदि नहीं होवेगो, अगर ये नहीं हुआ पातकी तारन तरीते तापित आतुरे टूले न लोवेगो, पातकियों को पापियों को तारने वाली नौका में इस संतप्त पातकी को अगर तुम नहीं बैठा लोगे, पातकी तारन पापियों को तारने वाली, तरी माने नौका, पातकी तारन तरीते तापित संतप्त आतुरे आर्त टूले ना लोवेगो, उठा के नहीं बैठा लोगे। पातकी तारन तरीते तापित आतुरे तुले ना लोवेगो होए पथिर धूलाए अंधो। रास्ते की धूल छांकता हुआ मैं आया, मेरी आंखें धूल से भर गईं और ऐसे देखी वो कि क्या बंद हो, क्या मैं आकर अपने लिए ये देखूंगा कि मेरे लिए नाव बंद हो गई। तबे पारे बोसे पार करो बोले पापी कहनो डाके दीन शरोने। तब इस पार बैठ करके पापी लोग दीन होकर क्यों पुकारते हैं कि नाथ हमें पार करो, तुम्हें पार करना पड़ेगा। तो भगवान निरंतर पार उतारने के लिए तैयार है, नौका ये तैयार है, सुखमयी उनके नौका, ऐसी बढ़िया नौका कि जिसके कभी डूबने का डर नहीं, जिसमें सुख ही सुख भरा, रास्ते भर मौज से खाते चले जाओ आराम से। ये आजकल एयर सर्विस में
वो रास्ते में खाने को मिलता, पर इसमें तो डर रहता कहीं इंजन फेल हो गया, कहीं क्लैश हो गया, कहीं टकरा गया तो आग लग गई, जल गए, खत्म हो गए। पर ये नौका डूबने की नहीं। और पहुंचेगी कब? नचरात, ये भगवान के शब्द हैं। नचरात पार्थ मैया विशित चितसाम, नचरात पार्थ अर्जुन, देर नहीं होगी। ये मैं जब पार करने को तैयार हो जाऊंगा, तैयार हूं ही, मैं पार करूंगा, तब चिरकाल नहीं लगेगा। विघ्न तो है ही नहीं, दुख तो है ही नहीं, सुख पूर्वक पार जाओगे, लेकिन विलंब नहीं होगा। नचरात, तुरंत पार हो जाओगे। तो इसलिए कि बड़ा सुंदर भाव यह है कि भगवत चरणारविंद में अनुराग करने की इच्छा करे और अनुराग करना शुरू कर दे। ये अभ्यास, इसके द्वारा जितना जितना भगवान में राग बढ़ेगा, भगवान में जो राग है इसी का नाम प्रेम है। भक्ति का रूप बताया शांडिल्य ने, सा परानुरक्ति ईश्वरे, ईश्वर में जो परम अनुराग है उसका नाम भक्ति है। तो शुद्धानुराग का स्वरूप हम बहुत कम जानते हैं। राग, अनुराग, विशुद्धानुराग, इनमें अंतर होता है। ये वैष्णव शास्त्र में प्रेमियों के मार्ग में जो 8 स्तर बताए हैं प्रेम के, उनमें छठा स्तर जो है ये अनुराग है। इसके बाद फिर भाव है, फिर महाभाव जो श्री राधा का रूप है, महाभाव रूपा श्री राधिका है। तो ये अनुराग, अनुराग उनका अर्थ यही है कि अन्य का, किसी अन्य का महत्व सत्ता तक न रहे, सारा प्रेम सब जगह से निकल कर सिमट कर प्रेमास्पद के लिए ही प्रेमास्पद के चरणों में अर्पित हो जाए। ये ऊंची अवस्था अनुराग की। इसके पहले ये कभी विषय होगा तो होगा, बड़ा सुंदर विषय है रस का ये। प्रीति, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। फिर महाभाव के भेद हैं अनेकों, इनमें मोहन, मादन, दो भेद बड़े सुंदर हैं। ये दोष दृष्टि वालों के लिए तो ये चीज सुनने कहने की भी नहीं है। और भाव जिनके हृदय में पवित्र हैं वे इनको कह सुन सकते हैं, बड़ी ऊंची चीज। तो मैं ये कह रहा था कि भगवान की ओर अपने चलना शुरू कर दें, भगवान की ओर हमारे जीवन की गति हो जाए तो मोह का नाश अपने आप होगा। तो बोले मोह रहते गति होगी कैसे, ये प्रश्न आता है। 2 तरह के साधक होते हैं संसार में, और 2 ही तरह के पातकी भी होते हैं। कल एक सज्जन कौन थे जो पूछ रहे थे रात को, वो अपीत सुंदराचार्य वाली बात कोई है क्या? अभी नहीं है। तो एक वो होते हैं जो मोह तो है पर उनको मोह का पता है, बीमार हैं पर बीमारी को वो आरोग्य नहीं मान रहे। 2 तरह के बीमार होते हैं। डायबिटीज में अगर भूख ज्यादा लगे तो डायबिटीज को समझे नहीं आदमी, और ये समझे कि भूख ज्यादा लगती है तो ये बड़ा अच्छा आरोग्यता का लक्षण है, और खूब चीनी खाने लगे तो और ज्यादा बीमार होकर मर जाए। तो रोग को रोग समझने वाला और रोग को निरोगता समझने वाला, जैसे 2 रोगी अलग अलग होते हैं, इसी प्रकार मोह के 2 रूप होते हैं। एक मोहग्रस्त ऐसा जो विवेक से बिल्कुल शून्य हो गया, जिसके पास भगवान के स्मृति की गुंजाइश नहीं है। उसका वर्णन भी गीता में है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः
माया भजज्ञानः आसुरम भाव मा श्रुता। भगवान ने गाली दी, यहाँ पर गीता में गाली बकी भगवान ने, शब्द है उनके नराधमः, नराधम नीच है, नीच मनुष्यों में अधम है, नमाम दुष्कृत पापी हैं, मूढ़ हैं, आसुर भाव के आश्रित हैं। तो ऐसे लोग जो तो पाप में गौरव मानते हैं, पाप करके अपने को चतुर मानते हैं, दक्ष मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं। पाप उन्हें खलता नहीं, पाप उन्हें बुरा नहीं मालूम होता, वे पाप में महत्व बुद्धि करते हैं। वे तो भगवान ने कहा कि मुझको बचते ही नहीं। ऐसे जो दुष्कृति हैं वे मुझे भजते नहीं, वे मूढ़ हैं, नराधम हैं, मुझे भजते नहीं। लेकिन ऐसे भी पापी हैं जिनके द्वारा पाप तो बनते हैं, अभ्यास से, आसक्ति से, कौतूहल से, देखा देखी, आवश्यकता से भी पाप तो बनते हैं। ये सारी कमजोरियां हैं, पाप बनते हैं, परंतु उनके मन में एक वेदना रहती है कि हाय हाय हमारा जीवन बुरे मार्ग में जा रहा है, गिर रहे हैं हम, पर बचा नहीं सकते। ऐसी प्रबल मोह की धारा है कि अपने आप की रक्षा नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते। जब पाप सामने आता है तब गिर पड़ते हैं। पाप होने पर पश्चाताप होता है, मन में आता अब नहीं करेंगे, बहुत बुरा हो गया, फिर करते हैं, फिर करते हैं, फिर करते हैं। ये मोह है। इस मोह में पड़े हुए आदमी का अंतःकरण किसी दिन कड़ा उठता है। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आया करते हैं जब अपने पाप अपने को दिखने लगते हैं। ये बड़ा शुभ क्षण होता है जीवन में। ये घड़ी बड़ी शुभ होती है जब मनुष्य को अपने पाप दिखते हैं और अपने पापों पर पश्चाताप होता है, जलता है हृदय। तो ऐसी स्थिति होती है उस मोहग्रस्त पाप करने वाले मनुष्य की। पाप करता है पर पाप में पाप बुद्धि होने के कारण से पछताता है, रोता है, पर अपना पुरुषार्थ, अपनी साधना, अपनी शक्ति उसे पाप से हटा नहीं सकती। ये स्थिति होती है एक मानव की। दूसरी चीज, एक बड़ी सुंदर इस सिद्धांत की बात है, पापी की कोई प्रत्यक्ष में सहायता नहीं करता। पाप को पाप मानता है ना, तो बचाकर तो भले ही सहायता करे। चोरी का माल कोई रख ले भले ही गुपचुप, पर चोर के शामिल चोरी करने में नहीं होता, डरता है। बोले भाई तुम अलग रहा करो, अपने शामिल तुम पर पास न बैठा करो, लोग वहम कर लेंगे। तो पापी को पास बैठाने में लोग घृणा करते हैं, ये नियम है। बेटा भी यदि बुरा कर्म कर बैठे और वो अगर प्रसिद्ध हो जाए तो बाप कह देगा हम तो पहले ही जानते थे नालायक है, ये तो हमारे कुल को डुबोएगा, हमारा क्या वास्ता जी, बेटा हो गया तो क्या, ये तो भाग्य से हो गया, इससे हमारा वास्ता क्या है, इससे हमारा क्या लेन देन है, ये तो कलांगार है, नीच। तो कोई भी आदमी बुरे में साथ ही देना चाहता है, लेकिन एक भगवान ही ऐसे हैं जो पापी से भी कहते हैं आ जाओ, मेरी गोद तैयार है, मेरे द्वार बंद नहीं, सुदूराचार है अपी, महान से महान तुम पाप करते हो, पर यदि आना चाहते हो मेरी गोद में तो तुम्हारे पापों को मैं धो दूंगा। हम त्वा सर्वपापे विमोक्षयिष्यामि, तुम्हारे पाप मैं धो दूंगा, तुम मेरे शरण में आ जाओ, मेरी गोद तैयार।